प्रेमी भक्तजनों, श्री रामचरितमानस के छंद भाग 8 के अंतर्गत बालकांड के एक और मनोहारी हरगीतिका छंद की सरल व्याख्या और उससे जुड़ी कथाओं का वर्णन कर रहा हूँ। भगवान शिव के गणों ने भगवान भोलेनाथ का भव्य श्रृंगार कर लिया है। विभिन्न वेश वाले गणों का अपना अलग ही समाज है। बारात में भूत प्रेत नाच रहे हैं और साथ में गा भी रहे हैं। वे बड़े मौजी हैं, देखने में बड़े ही बेढंगे जान पड़ते हैं और उनके बोलने का भी विचित्र ढंग है। जैसे देव समाज में अप्सराएं गान कर रही हैं, लेकिन वह गायन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए करती हैं, लेकिन खुद स्वतंत्र नहीं हैं। इधर शिव समाज में भी गायक हैं, पर ये स्वामी के अधीन होते हुए भी स्वतंत्र और आत्मतंत्र हैं, अर्थात आत्मानंद में रंगे हुए हैं और अपनी मर्जी से नाच गा रहे हैं। शिवगण विपरीत नहीं है, पर उनका व्यवहार और आचरण विपरीत सा दिखता है। देवों ने जहां स्वार्थ को परमार्थ में छिपाया है, वहीं शिवगणों ने अपवित्रता में परमार्थ को छिपाया है। जैसा देव वैसा ही भक्त। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जैसा दूल्हा है वैसी ही बारात भी बन गई है। तात्पर्य यह है कि अब बारात ने शोभा पाई है। कैसे शोभा पाई? पहले बारात में देवता सज धज कर अपने अपने विमानों में साथ चल रहे थे। वे वर के अनुरूप नहीं थे, जिससे दूल्हे की हंसी होती। अब सबका रूप रंग सज्जा एक जैसी ही है, क्योंकि देवता अब भगवान शंकर की बारात में सबसे आगे चल रहे हैं। अब बारातों में कुछ कौतुकी लोग तो होते हैं जो लोगों का कौतुक करते हैं, लेकिन इस बारात में तो सभी कौतुकी हैं जो नाना प्रकार के कौतुक करते हुए चल रहे हैं। उधर हिमाचल ने अत्यंत विचित्र मंडप बनाया है। ऐसा विचित्र मंडप कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। संसार में जितने भी छोटे बड़े पर्वत थे, उन सबको न्योता दिया गया। क्या कोई पर्वतों को भी विवाह का निमंत्रण देता है? जब पर्वतराज हिमाचल की बेटी की शादी हो, तो उसके भाई बिरादर शैल पर्वत ही तो होंगे। इसके अलावा जितने भी छोटे बड़े वन, समुद्र, नदियां और तालाब हैं, उन सबको भी हिमाचल ने न्योता भेजा। प्रश्न यह है कि शैल, वन, समुद्र, नदियां, तालाब आदि तो जड़ हैं, वे कैसे अपने स्वाभाविक रूप में आ सकते हैं? लेकिन ये सब इच्छानुसार सुंदर शरीर धारण कर सकते हैं। इसी से सभी ने सुंदर तन धारण किए। सुंदर शरीर धारण करने का भाव यह है कि उन्हें जिनके यहाँ जाना है वे सब भी सुंदर हैं। हिमाचल, उनकी पत्नी मैना और पूर्ववासी सभी सुंदर हैं।
अतः सभी सुंदर शरीर धारण कर सपरिवार अपनी अपनी पत्नियों के साथ चले। सभी लोग हिमाचल के घर गए। सब प्रेम सहित मंगल गीत गा रहे हैं, क्योंकि विवाह के समय मंगल गान तो होते ही हैं। इसी से स्त्रियां मंगल गाती हैं। देखने में आता है कि प्रायः स्त्रियां ही मंगल गाया करती हैं। वैसे ही यहां भी हो रहा है, क्योंकि स्त्रियां विवाहोत्सव को अपने ही घर का मंगल समझती हैं, अतः प्रेम पूर्वक गाती हैं। हिमाचल ने पहले से ही घर सजवा रखे थे, क्योंकि न्योता देने के साथ ही निमंत्रित लोगों के रहने की व्यवस्था भी तो करनी होती है। न जाने कौन कब घर में पधारे। हिमाचल ने अनेक लोगों को निमंत्रित किया था, इसीलिए उन्होंने बहुत सारे घर सजाए हुए हैं और सबको यथा योग्य स्थान दिया गया। कहने का भाव यह है कि छोटे को छोटा और बड़े को बड़ा स्थान दिया गया। नगर की सुंदर शोभा ऐसी है कि उसे देखकर ब्रह्मा जी की रचना भी तुच्छ लगती है। कहने का अर्थ यह है कि ब्रह्मा जी की सृष्टि भर में ऐसा सुंदर नगर नहीं है। भाव यह है कि नगर को बड़ी ही सुंदर कारीगरी से बनाया हुआ है। यहां पर तुलसीदास जी ने नगर की शोभा का वर्णन एक मनोहारी हरिगीतिका छंद के माध्यम से किया है, तो आइए इसका गायन करते हैं। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकी पुर शोभा सही, बन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु ग्रह ग्रह सोहही, बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि, देखी मुनि मन मोहही। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकी पुर शोभा सही। लघु लाग कहते हैं छोटा लगना, यानी तुच्छ लगना। विधि कहते हैं ब्रह्मा को। तो नगर की शोभा देखकर सचमुच ब्रह्मा जी का कला कौशल तुच्छ लगने लगा। किसके नगर की शोभा? हिमाचल के नगर की शोभा देखकर। यानी कि पुर की शोभा ब्रह्मा जी के कला कौशल से बाहर की बात है। क्या क्या है उसमें? बन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सब सक को कही। सक को कही यानी कौन कह सकता है। वन बाग कुएं तालाब और नदियां सभी सुंदर हैं। उनकी सुंदरता का वर्णन कौन कर सकता है। केवल वन बाग कुएं तालाबों के नाम भर गिना दिए। उनकी सुंदरता यहां पर नहीं कही गई है, अर्थात सुंदरता अवर्णनीय है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसीलिए तुलसीदास जी ने भी छोड़ दिया। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु ग्रह ग्रह सोहहीं। घर घर में बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं।
प्रत्येक घर के फाटक पर अनेक मांगलिक ध्वजाएं शोभित हो रही हैं। यहां पर शब्द आया है तोरण। किसे कहते हैं? यानी बंधनवार को कहते हैं। मंगल अवसरों पर आम, अशोक आदि के पत्तों को सुतली धागे में लगाकर साथ में पुष्पमालाएं बनाकर दीवारों, द्वारों, खंभों आदि पर सजावट के लिए लटकाया जाता है। इन्हीं को तोरण कहते हैं। अब पताका क्या है? जो तिकोना या चौकोर कपड़ा ध्वजा के सिरे पर लगता है उसे पताका कहते हैं। इस पर कोई न कोई चिन्ह अवश्य होता है। ये विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे होते हैं, जिन्हें सुतली धागे पर भी लटकाया जाता है। 5 हाथ तक के डंडे में जब वस्त्र लगता है तब उसे पताका कहते हैं। और एक शब्द आया है केतु। केतु क्या है? झंडा, निशान। 5 हाथ से 19 हाथ तक के डंडे में जब वस्त्र लगता है तो उसे केतु या झंडा, निशान कहते हैं। बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि देख मुनि मन मोहई। बनिता कहते हैं स्त्री को। वहां के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। बनिता पुरुष सुंदर चतुर कहने का भाव यही है कि चतुराई बिना सुंदरता अधूरी है। सुंदर से शरीर की शोभा कही गई है और चतुर से अनेक गुणों का होना दर्शाया गया है। तो पुर के सभी स्त्री पुरुषों की सुंदरता का ऐसा वर्णन किया है कि उन्हें देखकर मुनिजन भी मोहित हो जाते हैं। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।